नॉर्मल नहीं। मेरा मतलब ये था कि जिस माँ ने अपनी बेटी खोई हो उसके लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल तो है। ये बातें मुझे बतानी थी ना, फिगन आपा को बताने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरी था ये? रेहान साहिबा, खुदा के लिए। और क्या क्या झूठ सुनना पड़ेगा मुझे तुम्हारे मुंह से असली? अपनी अम्मी को मेरे पास छोड़कर, मुझे मसरूफ रखकर कितनी बार छुप छुप के आराज से मिलने जाओगी तुम मेरे पीठ पीछे? और क्या क्या करने का इरादा है? देखिए रेहान साहिबा, अगर आप मेरी बात सुन लें तो मैं आपको सब बता मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि तुम मुझसे मजीद झूठ बोलोगे असली। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूं। ये दिल मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। दुनिया की कोई भी चीज इससे ज्यादा अहम नहीं मेरे लिए। मुझे लगा था हम दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका है, लेकिन मैं किस कदर गलत थी। तुमने तो बस मुझ पे तरस खाकर बर्दाश्त किया मुझे। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए मत जाए रेहान साहिबा, मेरी बात तो सुने आप। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ऐसे मत जाए। असली, तुम ठीक तो हो? ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ। हाँ, सांस लो, गहरी सांस लो। तुम ठीक हो ना? सांस नहीं आ रही। असली, तुम बस पुरसुकून हो जाओ। तुम ठीक हो असली? ठीक तो हो ना बेटा? सांस नहीं ले पा रही। फौरन डॉक्टर को कॉल करके ठीक है, बुलाओ। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। यहीं पर हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारे पास हूँ, ठीक है? माफ कर दे मुझे। बस ठीक है, खुद को थकाओ मत। हाँ। चलो उसे अंदर लेकर हाँ। चलते हैं। माफ कर दे मुझे। चलो आ जाओ, शाबाश। देख कर। लाओ, इसे मुझे दे दो। आराम से, आराम आराम से चलो। मुझे माफ कर दे। देखो, पहले पुरसुकून हो जाओ। इधर आओ, आराम से। पानी पी लो। बहुत शुक्रिया। रेहान साहिबा, डॉक्टर आने ही वाला है, आराम से लेट जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं छोड़ देती हूँ, वरना मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, बेहतर महसूस करो तो आ जाना। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, फोन का जवाब तक नहीं दे रही। कुछ हुआ है उनके साथ? बेटा परेशान मत हो सकता है वो फोन ना सुन पा रहे हो। हाँ, हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहले की तरह कहीं बेहोश पड़ी हो। कुछ नहीं कह सकते। मैं आपा के लिए इतनी परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे फोन यूज कर रहे हो। हद होती है वैसे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन हर चीज की जिम्मेदार मैं ही होती हूँ ना। अम्मी आप फौरन बुरा मत मान जाया करें, उसने कोई बुरी बात नहीं की है। उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी बातों से किसी को जख्मी करना बखूबी आता है इसे। तुम लोग तो बहुत मासूम हो ना। इल्जाम तो मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने रेहान साहिबा को सच जो बता दिया है। लगता है गुनाह कर दिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं ये बात भूल गई थी कि सच्चाई आपका सबसे बड़ा उसूल है। आपका असल मकसद रेहान साहिबा को घर से निकालना था। आप जो चाहती थी वो हो गया। समझती नहीं हो क्या मैं आपको? तो तुम्हारी बहन को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था कि ये नौबत आती। रेहान साहिबा से उसने वादा किया था कि आराज से नहीं मिलेगी वो,
और अब छुप छुप के मिल रही है उससे। सब कुछ ठीक है अगर असली झूठ बोल दे, लोगों के पीठ पीछे मंसूबे बनाती फिरे, फिर भी ठीक है वो। लेकिन अगर मैं उसके लिए झूठ ना बोलूं तो मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह अल्लाह, बजाय इसके कि अपनी माँ पर फख्र करो कि उसने झूठ नहीं बोला, तुम लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। क्या बात है तुम लोगों की, वाह। और मुझे भी समझ नहीं आता आप कैसी माँ हैं। सिजन अम्मी ठीक है, बस बहुत हो गया, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप आ गई। आपा, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैं परेशान हो गई थी। रेहान साहिबा खुशामदीद, आइए अंदर चलते हैं। मैं अंदर नहीं आ रही सीजन। तुम ऐसा करो, जिस कमरे में मैं रुकी थी वहाँ मेरा जैकेट है, तुम उसे लाके दे दो। रेहान साहिबा, खुदा के लिए मेरी खातिर अंदर आ जाएं। आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी? आसली, इसरार मत करो, मैं यहाँ खैरियत से तुम्हें छोड़ने आई थी, वरना ना आती। ये वहीं बता दिया था मैंने। रेहान साहिबा, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सीजन, तुम अपनी बहन को अंदर ले जाओ प्लीज। हमारे घर पे इसकी तबीयत खराब हो गई थी। अगर आप इसके डॉक्टर को इसके बारे में बता देंगी तो बेहतर रहेगा। रेहान साहिबा, अब बस भी करो असली, इतनी मिन्नतें ना करो ना इनकी। अगर ये जाना चाहती तो जाने दो ना। खुदा हाफिज। नहीं रेहान साहिबा, देखिए अगर आप मुझसे नहीं बात करना चाहती तो मत करें, लेकिन खुदा के लिए यहाँ से ऐसे मत जाएं। आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी? मैं अपने लिए जगह ढूंढ लूंगी, तुम ऊपर जाओ, पर आए मेहरबानी। असली अब बस, इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। अम्मी, आप मुदाखलत मत करें। हरगिज नहीं, इनकी वजह से तबीयत खराब हुई है, तुम्हें मिन्नतें करनी पड़ रही है। इन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों ना करूं? अगर एहसास होता तो ऐसे बात करती तुमसे। आसली, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं, तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए। नहीं, खुदा के लिए मत जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। असली बस कर दो असली। अम्मी, आप खामोश रहें। मैंने कहा मुदाखलत मत करें। हरगिज नहीं, तुम मेरी बेटी हो। नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मुराद, आपा को घर लेके जाओ। बस ठीक है आपा, आ जाए, अब बहुत थक गई होंगी, चलते हैं अंदर हम, आ जाए। अम्मी, पीछे मत आओ मेरे। अम्मी रुके ना, कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मेरी बात मेरा, तो सुने ना। छोड़ो सिजन, तुम भी रेहान साहिबा को अपनी माँ बना लो, अपनी बहन की तरह। अम्मी, समझने की कोशिश करें, आप उस वक्त गलत बात कर रही कोई थी। गलत बात नहीं कर रही थी मैं। तुम्हारी बहन जो मानती है उसने कह तो दिया है, उसकी माँ नहीं हूँ मैं। वो जाकर रेहान साहिबा को अपनी माँ बुलाए। अम्मी देखिए, रेहान साहिबा की जो भी बात होती है वो आप पापा पर डाल देती हैं, मगर आज जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार रेहान साहिबा नहीं है, आपका अपना रवैया है। क्या तुम सबके सब मिलकर मुझे आज मार डालना चाहते हो? देखिए, बस यही एक मसला है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, आप सिर्फ अपना सोचती हैं। आपा हो या मैं, अगर हम रेहान साहिबा को पसंद करने लग गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपकी जगह उनको दे दी। उनको पसंद करने की वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने हमें मोहब्बत का एहसास दिलाया है, चाहे थोड़ी ही सही, लेकिन वो मोहब्बत हमें आपसे कभी नहीं मिली है अम्मी। इंसान सिर्फ मोहब्बत का ही तो भूखा होता है, जो हमें आज तक आपसे नहीं मिली है अम्मी। आपा का मुझे यकीन है कि वो मतलब नहीं था, क्योंकि जब मैं भी ऐसी बात करती हूँ तो मेरा मतलब वो नहीं होता। काश कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें अम्मी। काश कि आप आपा की उस बात को अपने नहीं बल्कि उनके अंदाज में देखती अम्मी। क्या ये आखिरी था? जी बिल्कुल, आखिरी था। नहीं आई वो। शुक्रिया सीजन, मैं जाकर देखती हूँ। आसली, तुम बैठ जाओ,
तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जी आप जाकर सो जाएं। आप आराम करें। अपनी सेहत का सोचो। अपनी अम्मी से बाद में बात कर लेना और मुझसे भी। चले आ जाए, चले आ जाए, बिस्तर ठीक कर देता हूँ आपका, लेट जाए। चले मेरी आपा जान, अब आप सुकून से सो जाए। शब बखैर आपा जान। शबा खैर मुराद। शुभ खैर आपा। शबा खैर। शब्बा खैर। रेहान साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चली जाती तो आपा की हालत बहुत खराब हो जाती। दिल से शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी के आने तक मैं यहीं पर रुकूंगी। अगर तुम चाहो तो सो जाओ जाकर। रेहान साहिबा, आपके और आपा के दरमियान आखिर हुआ क्या है? यानी वाज़ेह है कि कुछ तो हुआ है। इस बारे में बात मत करो। ये तस्वीर कहाँ से मिली? बिरजिक लेकर आई थी आपके लिए। ठीक है। शुक्रिया। क्या तुम लोगों के लिए खाना बना दूं मैं? भूख लगी है? नहीं, हम वैसे भी सोने ही वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर इंतजार करूंगी। तुम लोग सो जाओ। ठीक है, शब खैर। रेहान साहिबा, शब खैर रेहान साहिबा। हुलिया, तुम ऐसी तो पहले कभी नहीं थी, छोड़ दो ये सब। हाँ, यानी हम तो बेहतर महसूस करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन तुम्हारा तो रोना ही खत्म नहीं हो रहा। मैं क्या इतनी बुरी माँ हूँ ओकान? क्या? अरे यार, अब ये बात कहाँ से आ गई? ठीक है, समझ गया। आसली या सेजन ने तुम्हें कुछ कह दिया होगा। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो तुमने उसे मान लिया? क्या क्या नहीं किया तुमने उनके साथ? हाँ बताओ मुझे। तुमने उन्हें खिला पिलाकर बड़ा किया, स्कूल भेजा, अच्छी तालीम दी, उनकी अच्छी परवरिश की। देखो, मैं तो ऐसी माओं को भी जानता हूँ जो बहुत बुरी होती हैं। वो अपने बच्चों को या तो यतीम खाने में डाल देती हैं या कचरे में फेंक देती हैं, और कुछ तो पैसों के लिए अपने बच्चों को भी बेच देती हैं। अम्मी, अम्मी प्लीज फोन मत रखिएगा। अम्मी मेरी बात सुन ले। अम्मी, मेरी एक बेटी हुई है, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ इसे लेकर? आप पैसे भी हैं मेरे पास, वादा कर रही हूँ आपसे। अम्मी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अम्मी प्लीज सुन ले। अम्मी, अम्मी, देखा तुमने आसली?
किसी को हमारी कोई परवाह नहीं, जबकि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा ख्याल रखा जाता, मगर तुम्हारा नसीब मुझसे जुड़ा है और मेरा नसीब तुमसे। मेरी जान, पता नहीं तुम्हारी बहन कैसी होगी। वो तो बहुत ठीक होगी, है ना आसली? ये सब उसी औरत की वजह से है जिसका नाम रेहान है। जानती हो, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हें तब से ये मसाइल दरपेश आने लगे हैं। तुम्हारी अच्छी भली जिंदगी में दाखिल होकर उसने तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। उसने तुम्हारी ममता पे कब्जा करके तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ओह, महारानी रेहान, तो क्या असली ने आपसे भीख मांगी थी यहाँ रुकने के लिए? हुलिया साहिबा, बच्चे सो रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज जरा आहिस्ता बात करें। ओह, हमारे घर की माँ बात कर रही है। रेहान साहिबा के अंदर की ममता जाग रही है। मेरा तो बेहतरीन माँ बनने का कोई चांस ही नहीं हुआ, क्योंकि रेहान साहिबा जो है मेरे सामने। आपको सो जाना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हाल देखिए क्या बनाया हुआ है। तो बताइए क्या कसूर है मेरा? अच्छा, दुनिया की सबसे बदतर माँ होते हुए आज मैं पी कर घर आई हूं। ठीक है, अगर आप चाहें तो जाकर बच्चों को बता दें। मुझे इस हाल में अगर वो देख ले तो आपको खुशी होगी, है ना? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। कैसा लगा जब मेरी बेटी ने कहा कि मैं उसकी माँ नहीं? तो कैसा लगा आपको? खुशी हुई आपको बहुत? जाहिर है हुई होगी। मैंने खुद अपनी आंखों में देखी है वो खुशी। छोड़े, होश में नहीं है इस वक्त। क्या कह रही हैं आपको खुद नहीं मालूम। इससे पहले बच्चे आपको इस हाल में देख ले, जाकर सो जाए तो बेहतर होगा। आप हमेशा यही करती है। रेहान बेहतरीन माँ है, हुलिया बदतरीन माँ है। यही सब करके मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। मगर एक ख्याली दुनिया में रह रही हैं आप तो, और हर किसी को यकीन दिला रही है कि सच है ये सब कुछ। पर ये सब कुछ फजूल है, फजूल है। वो मेरी बेटी है और ये बात अच्छी तरह से मालूम है आपको। अब चाहे आपकी बेटी का दिल उसके जिस्म में, मगर वो मेरी बेटी है। मैंने पैदा किया है उसको। मैं जवान थी बहुत, मैंने बहुत मुश्किलों का मुकाबला किया। चाहे जो कुछ भी हालात थे, मैंने उसका ख्याल रखा उसकी बीमारी के बावजूद। वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा हिस्सा है। चुप हो जाए। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, ताकि आप अपनी कहानियों से खुद को पागल बनाती रहे। हाँ, मेरी बेटी है वो, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। मेरी बेटी है वो। ये देखिए, ये आपकी बेटी है। ये मलीका है, आपकी बेटी है ये।
अब ये दुनिया में नहीं रही और मुझे इसका बहुत अफसोस है। कसम खाती हूँ मुझे बहुत अफसोस है, मगर वक्त आ गया है, आप सच्चाई कबूल कर ले। अपनी बेटी को अलविदा कह दे, अपनी बेटी को अलविदा कह दे, इसको अलविदा कहे और मेरी बेटी को छोड़ दे। वो मेरी बेटी है, असली मेरी बेटी है, उसका पीछे छोड़ देना। मैंने उसे पैदा किया, असली मेरी बेटी है, असली मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो, असली मेरी बेटी है, असली मेरी बेटी है, असली असली मेरी बेटी है, असली मेरी बेटी है, असली मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मेरी जान। असली मेरी जान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही है। तुम मलिका मेरी बेटी नहीं हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मलिका, खुश आमदीद मेरी जान। तुम्हें कुछ हो ना जाए इस वजह से बहुत डर गई थी मैं। उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी जान को खतरा है, जानती हो तुम। लेकिन मुझे पूरा यकीन था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा ना रहती। रेहान, ये क्या कह रही हो तुम? अब मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। मैं आ रही हूं मलिका।
आपा क्या हुआ? बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने। मैं आपकी आवाज सुनकर काफी डर गई थी। ऐसा भी क्या देखा आपने? मलिका को देखा। मलिका क्या? सब कुछ बहुत सच लग रहा था सीजन। खैर होगी इंशाल्लाह। कुछ बुरा तो नहीं देखा ना? बहुत बुरा ख्वाब था। भूल जाओ, बस एक ख्वाब था। अच्छा अब सो जाएं, नींद पूरी कर लें अपनी। नहीं, मुझे अब नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अम्मी आप फिर पी कर आ गई हैं। मुझे माफ कर दें। आप ही मेरी माँ हैं और कोई नहीं। मैं सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ सब ठीक कर दूंगी। वादा करती हूँ। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, मेरी जान है। अगर मुराद ने देख लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। मुराद, तुम इस कमरे में कैसे सो सकते हो? रेहान साहिबा कहाँ हैं? आपा वो कल रात को ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप तो जानती हैं कि मैं वहाँ सोता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो वहाँ से उठ जाएं और मुझे वहाँ पे सोने दें। मतलब रेहान साहिबा रो रही थी? ब्रिजिक जो आपके लिए तस्वीर लेके आई थी ना, वो उस तस्वीर को देखते ही फूट फूट के रोने लग गई। मैं उस वक्त उनके साथ होना चाहता था, मगर मैंने सोचा कि वो अकेले रहना चाहती होंगी, तो इसलिए मैं कमरे में आकर लेट गया। मैंने रात के 2 बजे तक इंतज़ार किया उनका, लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो गया फिर बस। रेहान साहिबा रात को 2 बजे तक रोती रही?